ओम शांति। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों की माया रूपी रावण की दलदल में कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज़ें खाएं, यह लालच न हो। तुम पूरा ही वनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए हो। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था, बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रॉन्ग हैं। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना? ज्ञान का सागर बाप ही है। बाबा सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। वह आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे जो माया की दुबन में फंस पड़े। आश्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो गए। चलते चलते खुद फंस पड़ते हैं। फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ, बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते, उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा, उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। भील और अर्जुन का मिसाल, अर्जुन ने गुरु से सीखा। गुरु ने तीर चलाना सिखाया, लेकिन जब भील गुरु के पास गया तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमको नहीं सिखा सकता। तो उसने गुरु की मूर्ति बनाकर अपने सामने रखी और उनको प्रणाम कर उसने तीर चलाना सीखा। तो वो अर्जुन से भी तीखा चला गया था। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं, उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर के रहने वाले की रेस कराई जाती है।
भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी यह ज्ञान का है, हरेक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाबा को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती। अच्छी चीज़ पहनने का, खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवा में रहना है। बाबा कहते तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ। यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा कहते हैं तुम यह जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है। और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं। फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं। मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पार्ट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान है, रुआब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुआब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में
इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, वही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्ति इशारा है, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। ओम शांति।